राहुल गांधी कम से कम 3 लाख से चुनाव जीतेंगे। ये तो कह रहे कितने और 5 लाख प्लस। कितने और से हमारे 5 लाख अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश है कि 5 लाख से कम वोटों से अगर जीतेंगे तो हमें समझेंगे कि मेरे कार्यकर्ता ने मेहनत कम किया है। ये हम 5 लाख प्लस। 5 लाख 5 लाख उससे कम नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 लाख 5 लाख काका कितने वोट से? 5 लाख 5 लाख प्लस। कौन राहुल गांधी कहाँ से रायबरेली से जीत रहे हैं? 5 लाख प्लस से 5 लाख डर गवा। राहुल गांधी कल तक ही नहीं डरे। राहुल गांधी अगर डरे होते तो क्यों चुनाव लड़ते? वो अमेठी से क्यों भाग गए? अमेठी से नहीं लड़े, अमेठी उनकी इच्छा है। राहुल जी का यहाँ से चुनाव लड़ना जरूरी था। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है। यहाँ से इंदिरा जी चुनाव लड़ी जब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। लोकतंत्र के बचाने में जितने वोटों का इजाफा हम कर सके वह एक रिकॉर्ड ही होगा। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात मायने ये रखेगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को किस तरह से इस देश से हटाया जाए जिससे कि हमारा संविधान सुरक्षित हो सके। हमारे समाज में जो वैमनस्यता का भाव घर कर गया है लोगों के बीच में, हिंदू का मुसलमान से, मुसलमान का सिख से, सिख का ईसाई से, भाई का भाई से, बहन का पिता पुत्र, सबके बीच जो लड़ाने की प्रवृत्ति है उससे निजात दिलाने के लिए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की धरती से भी चुनाव लड़ना पसंद किया। यह सब हम सब लोगों के लिए हर्ष का विषय है और कांग्रेस जनों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए उत्साह का विषय। नहीं, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले स्मृति ईरानी डर के भाग गए अमेठी से भाग गए हैं रायबरेली। डर नहीं बल्कि आज नरेंद्र मोदी को डराने आ गए हैं। नरेंद्र मोदी डर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर नेहरू गांधी परिवार का परचम फिर से लहराएगा रायबरेली के मार्फत। रायबरेली की जनता यहाँ से मांग कर रही थी कि लड़ रहे, और केएल शर्मा जी हमारे परिवार से कहीं अलग नहीं। पिछले 30-35 सालों से, लगभग 3 से 4 दशक से केएल शर्मा जी उनके परिवार के एक अंग की तरह से रहे हैं और उनको उनके ऊपर विश्वास जताया है राहुल गांधी और प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, तो वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहीं से परिवार से अलग हम उनको नहीं मानते। नहीं, अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अमेठी तो लूट ना सके, अब रायबरेली आ रहे हैं लूटने। राहुल, हद हो गई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। बीजेपी वही बोलती है जो खुद के आचरण में ढाल रखी है। अच्छा। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भारत का संविधान ये बदल देंगे। संविधान वो बदलने जा रहे हैं। आपको कौन नहीं जानता कि इस देश में आईपीसी और सीआरपीसी में परिवर्तन हो गया है। 1 जुलाई से जो परिवर्तन होने जा रहा है वह तो संविधान बदलने की प्रक्रिया में आ गए हैं। उन्होंने तो पहले ही घोषणा कर दी थी और उस वक्त किया था जब कि इस देश के सारे संसद के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। तो यह तानाशाही है और नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैयों को रोकने के लिए रायबरेली से ही राहुल गांधी के रूप में ये आवाज उठने जा रही है। चलिए, महिलाएं हैं, क्या देखती हैं आप लोग जो है वो राहुल गांधी को मानते हैं? भैया दादा क्या कहेंगे? राहुल गांधी यहाँ उनका परिवार शुरू से हमेशा यहाँ पर रहा है। रायबरेली जी हाँ, क्रमवाइज चलता रहा है। अब राहुल जी का नंबर आ गया, राहुल जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। मतलब से सहमत है आप लोग? सहमत नहीं, जबरदस्त मतलब उत्साह है। सहमत नहीं, पूरा संगठन और पूरी जनता यहाँ पर मांग करे कि मतलब राहुल जी रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? हो सकता है, कोई संभव नहीं। मतलब भैया जी हाँ, कोई संभव नहीं है। जी हाँ। अच्छा भैया क्या कहेंगे? मैं बनारस से हूँ। मैं बनारस से, चूंकि मैं बनारस ऐसी जगह से हूँ कि 2 बार गुजरात से आके बनारस को तो ठगबे किए मोदी जी। पूरे देश को इस समय ठग रहे हैं। बनारस के हैं आप? जी। अच्छा। बनारस से हैं तो बनारस को तो ठगबे किए, पूरे देश को ठग रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? आओ। चलो ठीक। राहुल गांधी क्या लग रहा है अमेठी से? क्या माहौल? अमेठी से राहुल गांधी का, रायबरेली से 5 लाख प्लस। 5 लाख प्लस। 5 लाख प्लस का लक्ष्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया अगर 5 लाख से कम वोटों से जीतते हैं तो हम ये मानेंगे कि सपा के लोगों ने मेहनत कम किया है। अच्छा, तो इस बार तय है 5 लाख प्लस। जो कह रहे हो लूट लिया? लूटने वाले तो जो लूट रहे हैं, इनको तो लूटने का मौका नहीं मिला है, तो गद्दिए पे नहीं कभी गए। लूटने वाला कहाँ से? लूटने वाले लूट रहे हैं। आज जो प्रत्याशी भाजपा के आए हैं, जरा उनके लूटने के इतिहास अगर लेना हो तो चलिए, मैं आपको हरचंदपुर के अगल बगल दिखाता हूँ कितना लूटा गया है। अब बगल में आप चले जाइए, ये कौन सा इलाका दादा ये बताओ? ये अरे यही ओवरब्रिज के नीचे सिविल लाइन, जा देख लीजिए जाकर के। 10 हजार लोगों को उजाड़ दिया गया जंगल में। किसने उजाड़ा? भाजपा प्रत्याशी ने। और कौन उजाड़ेगा? और क्या, वर्तमान प्रत्याशी। क्या नाम है उनका? दिनेश प्रताप सिंह। तो उन्होंने उजाड़ दिया? अरे व्यक्तिगत उजाड़ है, उसमें कोई कहने वाली बात है क्या? तो क्या जनता इस बात समझेगी? जनता समझ रही है। ये जन हुजूम बता रहा है। ये लोगों को जो ये हुजूम जा रहा है, जरा इनके कपड़े देखिए, इनके जरा वस्त्र देखिए। ये वास्तविक वोटर है। और शायद उधर भी आप गए होंगे तो लोगों की जो क्लीन है
ड्राई क्लीन, उसको देख के आप समझ गए कि वोटर हैं या आयतित लोग हैं। जनता देख लीजिए जो जा रही, वोटर का वास्तविकता देख कहाँ वोटर है और कहाँ पे किस तरह के लोग हैं। रायबरेली सोनिया गांधी के रिकॉर्ड तोड़ेंगे राहुल? रिकॉर्ड टूट गया, रिकॉर्ड कहाँ रहा, रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा, हाँ, रिकॉर्ड बनाएंगे। 5 लाख प्लस से अगर नीचे आते हैं तो हम लोग मानेंगे कि हम लोगों ने मेहनत कम किया, बस। अच्छा है, बिल्कुल सही बात। 5 लाख भाई साहब आप कह रहे हैं, जी। ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लूट लिया है जो जी प्रत्याशी ने। जी हाँ। जी, तो वो तो राहुल पर आरोप लगा रहे हैं अमेठी से। तो आरोप क्या लगा अमेठी से अरे कर तो नहीं, अमेठी में देखिए स्मृति स्मृति ईरानी का कद वो नहीं कि उनके कद के बराबर राहुल जी चुनाव लड़ने जाएं। हाँ। उनके लिए तो अच्छा। उनके लिए जो भेजा गया है उसका भी कद स्मृति ईरानी ज्यादा है। अच्छा है? सत्यता तो ये है कि वो उनके फैमिली मेंबर हैं, 35 साल से यहाँ से जो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके कद के लेवल का आदमी उनको भेजेगा। राहुल जी के कद, स्मृति ईरानी के कद से राहुल जी का कद लाखों गुना बड़ा है। वो कह रहे हैं कांग्रेस दलाल है वो। अरे ये तो दुनिया की बातें हैं, दलाल है कौन है क्या है, ये तो राजनीति है। चुनाव में सब स्मृति ईरानी सबके क्या कहते कहेंगे हैं, जो कह रहे हैं डर गए हैं राहुल। ये तो उनकी अब क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, कौन डर रहा है, कौन भग रहा है, 4 जून के बाद पता लग जाएगा। जब 400 का सिलेंडर मिलता रहा है कांग्रेस के जमाने में, तब उनका महंगा लागत रहा है, तो ले खोपड़ी में घूमती नहीं, कहते नहीं कि सिलेंडर का दाम। बताओ जो डर गए कहती है को डर गवा? राहुल गांधी कल ही नहीं डरे। राहुल गांधी अगर डरे होते तो क्यों चुनाव लड़ते? वो अमेठी से क्यों भाग गए? अमेठी से नहीं लड़े, अमेठी उनकी इच्छा है। राहुल जी का यहाँ से चुनाव लड़ना जरूरी था। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है। यहाँ से इंदिरा जी चुनाव लड़ी जब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। जब राजीव गांधी जी चुनाव लड़े, उसके बाद आपको सोनिया जी यहाँ जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, ठीक। और राष्ट्रीय अध्यक्ष VIP सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से वो आ रहे हैं। तो मतलब तय है जीतना। कितने लाख? बिल्कुल। कितने लाख वोट? राहुल गांधी कम से कम 3 लाख से चुनाव जीतेंगे। ये तो कह रहे कितने वोट? 5 लाख प्लस। कितने वोट से? हमारे 5 लाख अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश है कि 5 लाख से कम वोटों से अगर जीतेंगे तो हमें समझेंगे कि मेरे कार्यकर्ता ने मेहनत कम किया है। कम की। ये हम कितने 5 लाख प्लस। 5 लाख। 5 लाख उससे कम नहीं? बिल्कुल नहीं। दादा 5 लाख। 5 लाख। काका कितने वोट से? 5 लाख 5 लाख प्लस। कौन? राहुल गांधी कहाँ से? रायबरेली से जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। 5 लाख प्लस से। 5 लाख। आए वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के डर के भाग गए अमेठी। अरे नहीं, कुछ नहीं। हाँ, 5 लाख। चुनाव कर रहे हैं। क्या करें? यहाँ जनता खुद उनके चुनाव लड़ रही है। आप रायबरेली से ही हैं? जी हाँ। हमेशा वोट करते रहे हैं और क्या, सोनिया गांधी को? सोनिया कह गांधी रहे हैं को- सोनिया गांधी ने क्या किया है यहाँ पे? सोनिया गांधी का ही देन है जो यहाँ रायबरेली चमक रही है। सोनिया गांधी की देन है? और क्या, नहीं, आप कह रहे हैं सोनिया गांधी की देन है, तो क्या सोनिया गांधी यहाँ पे अब वो तो लड़ेंगे नहीं, तो क्या उसी तरीके से अब राहुल गांधी को लोग मानेंगे? अरे मान वही रहे कर हैं, देंगे। हाँ मान रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तभी तो जनता आई है, बिना बुलाए आई है। हाँ, जनता आ गई जो। तो ये जो भीड़ उमड़ी है ये वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? ये असली वोटर, मैंने पहले कहा कि आप वोटर के जरा कपड़े देखिए, उनकी स्थिति देखिए, वोटर है। यहाँ कपड़ा में क्लीन नहीं है कि मतलब उस तरह के लोग आए, ये वोटर दिखाई पड़ रहा है। चाचा क्या माहौल? कांग्रेस हाँ? 5 लाख से जीतेगी हमारा जिला। कौन जीतेगा? राहुल गांधी। रायबरेली की स्थिति यही है। हाँ, यही चीज। और जो बीजेपी वाले आए हैं कुछ नहीं होगा यहाँ। हाँ, हर गांव के बोलिंग हार जाएंगे। वो कह रहे हैं इस बार जो विदाई तय है वो विदाई का राहुल की। बीजेपी की होगी विदाई, उसकी उनकी विदाई नहीं होगी रायबरेली में। हाँ, हाँ। बीजेपी की कितने वोट? 5 लाख वोटों को जाएंगे। हाँ, राहुल 5 लाख वोटों से आगे जाएंगे। हाँ। हाँ 5 लाख। हाँ 5 लाख। अब अगर 5 लाख राहुल गांधी मतलब जीतेंगे? हाँ, क्लियर क्या जीतेंगे। क्यों डर था अभी तक, क्यों नहीं कैंडिडेट लाए? अब वो तो नेता लोग जाने। कहा इनका भेज दिन पहले जैसे इनका तो घर आ, चाहे जितनी टाइम उतर जाए कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी कहते थे 100 स्मार्ट सिटी लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाता में भिजवाएंगे। कुछ किया आज तक का? तो कह रहा हूँ कि यदि मेरी आवाज मोदी जी तक सुना दीजिए तो मैं सुना दूंगा कि काला धन न वापस आवा, ना गरीबन में बट पावा, और फर्जी खाता खोलवावा, और खाता मन पैसा आवा हो, तो गाँव माता के दुर्गति कराए देहलू ये मोदी, सालन ते खेतवा चराए ले। मैं तो कहूंगा कि बेईमानी का आसन नहीं चाहिए, दुष्ट के घर का राशन नहीं चाहिए, लुटती हो आबरू द्रौपदी की जहां उस दुशासन का शासन नहीं चाहिए। उस फ्री राशन 5 किलो तो हमारा तेल और चीनी तो भी लेके खा गए ये लोग। पहले हम लोगों को चीनी मिलती था, तेल मिलता था भैया। और ये जो राशन है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से 2 रुपए किलो मिलता था, आज फ्री मिल रहा है। ये कहा
बोलिए मिलता तक नहीं मिलता 2 रुपए बताओ भाई। भाड़ा मिलता था। मतलब बताओ 5 लाख वोटों जीतेंगे हम। हैं? भैया कह रहे हैं 5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतेंगे। ऐसे क्या माहौल है? बीजेपी वाले बताना भाई, क्या माहौल है? कह रहे हैं 5 लाख से जीतेंगे। पता नहीं भाई हमको तो कांग्रेस के राहुल के ओ बीजेपी के दादा क्या माहौल है? 5 लाख प्लस। ये तो कांग्रेस वाले ने, आप जनता है कहाँ के? यही हम हो कांग्रेस वाले, हम सफाई जाएंगे। सफाई है। हाँ 5 लाख है। अखिलेश यादव के आदेश है जी हाँ 5 लाख से जीताओगे। हाँ। तो अमेठी का भाग ले राहुल गांधी। अमेठी में नहीं लड़े, स्मृति कहती है डराई गए। उनके कहत का बात, हाँ उनके कहत का बात है हाँ भाई। राजनीति में को कहूँ लड़ी को कहूँ लड़ी, वैसे इससे क्या मतलब। एक बार फाइनली आप लोग बता दीजिए, मतलब राहुल गांधी कौन आएगा काका? राहुल गांधी भैया राहुल गांधी। राहुल गांधी और दिनेश नहीं जीत रहे हैं यार। भैया जमानत नहीं बचेगी। राहुल गांधी की राहुल गांधी तो बहुत आगे 90-10 का चुनाव हो रहा भाजपा की। भाजपा के बारे में भाजपा की नहीं बचेगी। 5 लाख से आपको पता हुआ चाहिए कि रायबरेली है, यहाँ 4 विधायक समाजवादी पार्टी के, 2 विधायक हमारे हारे, वो भी 200 वोट 2000 वोट से हारे हैं। हाँ तो पहले ये भी देखिए कि अगर इतनी ताकतवर होती बीजेपी तो 1 विधायक जिता लेती है यहाँ। तो ये लगवाए हैं अखिलेश की। अरे फोटो लगवाए से क्या बात, अखिलेश के फोटो बड़े बड़े लगवाए। अखिलेश की राजनीति जो आज भाजपा के कैंडिडेट है, टूटही मोटरसाइकिल से 4 पहिया हम अखिलेश यादव लाए। अच्छा तो हाँ शुरुआत तो अखिलेश की हद है, उन्हें दर बात जीवन सुनो हाँ। विधिहीन जीवन दान। अगर अखिलेश के बाप न होती ना, माननीय मुलायम सिंह यादव न होती तो शायद भाजपा कैंडिडेट का परिवार नहीं। क्या नाम है आपका? अमरदेव यादव। यादव जी आ गए, अखिलेश यादव। तो- ठीक है भाई, तो देखिए यादव जी थे, इनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी आएंगे। आप रायबरेली से किसे देखते हैं, भाजपा या फिर कांग्रेस? सुझाव दे इस वीडियो में। इतना ही। जय हिंद जय भारत।